Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक हमारे सब्जेक्ट IBO 6 का, जो कि है इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। एंड जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रिलेटेड होगा फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन से। तो जानेंगे फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस क्या होती हैं, एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड साथ में जानेंगे कि डायरेक्ट कोटेशन क्या होती है। इसके बाद जो इसका पार्ट सेकंड लेकर आऊँगा वीडियो का, उसमें मैं आपको बताऊंगा अबाउट द इनडायरेक्ट कोटेशन। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसा कि आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस, एंड इसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा अबाउट द डायरेक्ट कोटेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस हमारा सबसे पहला टॉपिक है, डायरेक्ट कोटेशन दूसरा टॉपिक है। एडमिशन आगे बढ़ने से पहले याद रखिए विच इज 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। ओके, तो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जून 2016 में ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा गया है। इससे पहले भी कई बार आपका पूछा जा चुका है ये पर्टिकुलर टॉपिक, डायरेक्ट कोटेशन एंड इनडायरेक्ट कोटेशन का। डायरेक्ट कोटेशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट कोटेशन का जो टॉपिक है मैं पार्ट सेकंड में आपको प्रोवाइड करूंगा। आई वांट टू मेक श्योर कि जो वीडियोस हैं वो शॉर्ट रहें और आपको सीखने में ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्द से जल्द आप अपने पॉइंट सीख जाएं। तो इसीलिए आई ट्राई कि जितना हो सके शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और टाइम भी आपका सेव हो पाए। ओके, सो यूनिट 5 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हमारा इनडायरेक्ट कोटेशन होगा, इस पार्ट में डायरेक्ट कोटेशन होगा। जून 2016 में ऑलरेडी आया हुआ है 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन। लेट्स टॉक अबाउट नाउ, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारी वीडियोस ऐड की हुई हैं सभी सब्जेक्ट्स की। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहला जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। और डायरेक्ट कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस क्या होती है। फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो बेसिकली होती है फॉरेन करेंसी जब आपस में एक्सचेंज की जाती है। और कोटेशन तो आपको पता ही है, यानी कि किसी भी चीज़ के प्राइस बताना, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस अगर सिंपल टर्म्स में हम मेंशन करें तो जब भी फॉरेन करेंसी को आपस में ट्रेड किया जाएगा या एक्सचेंज किया जाएगा तो उसके लिए क्या कोटेशन रखी जाएगी, क्या रेट रखा जाएगा, दैट इज़ बेसिकली द फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन। चलिए अब एक डायग्राम के थ्रू इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस क्या होती हैं? द रिलेटिव प्राइजेस और रेट्स कोटेड, ठीक है, द रिलेटिव प्राइजेस और रेट्स कोटेड टू ट्रेड फॉरेन करेंसीज। तो जो हमारी फॉरेन करेंसीज होती हैं उनको ट्रेड करने के लिए जो भी प्राइजेस या रेट्स कोट किए जाते हैं बिटवीन द वेरियस प्लेयर्स सच एज कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर, टूरिस्ट एक्सेट्रा। तो इन सभी के थ्रू जो भी आपके रेट्स कोट किए जाते हैं, जो भी प्राइस क्रिएट कोट किए जाते हैं फॉरेन करेंसीज को ट्रेड यानी कि एक्सचेंज करने के लिए आपस में इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो वो हमारी कोटेशंस या रेट्स बेसिकली कहलाते हैं फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस या फॉरेन एक्सचेंज रेट्स भी बोल सकते हो। तो फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस बोलिए या फॉरेन एक्सचेंज रेट्स बोलिए, तो होते क्या है फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन? दीज आर दी रिलेटिव प्राइजेस और रेट्स कोटेड टू ट्रेड फॉरेन करेंसीज बिटवीन दी वेरियस प्लेयर्स सच एज कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, टूरिस्ट एक्सेट्रा ऑफ दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जितने भी आपके फॉरेन एक्सचेंज प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, टूरिस्ट, जिनको भी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, जब वो आपस में ट्रेड करते हैं अपनी फॉरेन करेंसीज को, और उसके लिए जो भी प्राइजेज या रेट्स वो डिसाइड करते हैं या कोट करते हैं, वो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन कहलाती है या फॉरेन एक्सचेंज रेट्स कहलाती है। ओके, सो आई एम श्योर कि ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आए तो यू कैन राइट एटलीस्ट 2 और 3 पॉइंट्स विद दैट। अब नाउ एक डायग्राम के थ्रू आपको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। सो नाउ देख लीजिए, एक तरफ है हमारा एक इंडियन ट्रेडर, ओके,
इंडियन ट्रेडर है जिसको चाहिए यूएस डॉलर्स, ठीक है, और उसके पास है रुपी वाली करेंसी। तो जो इंडियन ट्रेडर है उसके पास जो करेंसी अवेलेबल है वो है इंडियन रुपी, और उसको रिक्वायरमेंट किसकी है, यूएस डॉलर्स की। नाउ एक तरफ हमारा इंडियन ट्रेडर है, दूसरी तरफ एक अमेरिकन ट्रेडर है जिसको रुपीस चाहिए इन इन रिटर्न ऑफ यूएस करेंसी, ठीक है। तो इसके पास यूएस डॉलर है जो अमेरिकन ट्रेडर है। यू कैन सी हियर वी हैव द अमेरिकन ट्रेडर। तो हियर अमेरिकन ट्रेडर वांट्स रुपीस इन रिटर्न ऑफ यूएस करेंसी, और दूसरी एंड पर हमारा जो इंडियन ट्रेडर है ही इज लुकिंग फॉर यूएस डॉलर इन रिटर्न ऑफ रुपी करेंसी। तो अब क्या होगा, ये दोनों फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे। तो मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर बायर और सेलर मीट करते हैं। तो दोनों ही क्या हैं, बायर और सेलर हैं। एक को एक करेंसी रिक्वायर्ड है, दूसरे को दूसरी करेंसी रिक्वायर्ड है। तो आपस में क्या कर लेंगे, ये एक्सचेंज कर लेंगे। तो जो इंडियन ट्रेडर है वो ट्रांसफर कर देगा रुपीस किसको, अमेरिकन ट्रेडर को, ठीक है। तो ही विल ट्रांसफर रुपीस टू अमेरिकन ट्रेडर, और इन रिटर्न अमेरिकन ट्रेडर क्या कर देगा, यूएस डॉलर्स को ट्रांसफर कर देगा टू हुम, टू इंडियन ट्रेडर। तो ऐसा का जो ट्रांजैक्शन होगा बेसिकली ये बार्टर एक्सचेंज सिस्टम है। यहाँ पर एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी क्या की जा रही है, ट्रांसफर की जा रही है एक दूसरे को। तो दिस इज व्हाट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डीलिंग्स आर। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इस तरीके से डीलिंग्स होती है बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स ऑफ द फॉरेन करेंसीज। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये दोनों आपस में जो एक्सचेंज करेंगे वो किस रेट पर किया जाएगा। तो एट व्हाट रेट दिस ट्रांजैक्शन वुड अकर, जितने पैसे इसको चाहिए उतने पैसे आपके यहाँ से ट्रांसफ़र किए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स, एंड इन Indian currency, Indian trader will transfer the money to the American trader. But the point is किस रेट पर, किस प्राइस पर ये डिसाइड किया जाएगा। तो वो प्राइस आपके जो कोट किए जाएंगे या डिसाइड किए जाएंगे वो होंगे फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस। ओके, तो आई एम श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा डायग्राम के थ्रू, एंड जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था पिछले स्लाइड में वो भी क्लियर होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन इज। सो नाउ एक और आपका डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक तरफ आपका जो इंडिविजुअल है वो चाहता है बाय करना डॉलर्स, और दूसरी तरफ वो सेल करना चाहता है यूरो, ठीक है। तो एक तरफ वो बायर है, दूसरी तरफ वो सेलर है, और यहाँ पर जो हमारा इंडिविजुअल है राइट हैंड साइड पर, ही वांटेड द यूरो करेंसी बेसिकली, और ही वांटेड टू सेल डॉलर्स। तो यहाँ से देखिए एक्सचेंज चल रहा है आपस में। तो ऐसे एक्सचेंज जो होते हैं उनके लिए एक रेट रिक्वायर्ड होता है। तो वो रेट जिस पर आपस में ये दोनों ट्रांजैक्शंस करेंगे वो रेट आपका बेसिकली क्या कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और या फिर आप बोल सकते हो फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्लीज़ पे अटेंशन। सो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप के फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस। सबसे पहला है डायरेक्ट कोटेशन, ओके, जो कि हमारी इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक है। डायरेक्ट कोटेशन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन। The second type of foreign exchange quotation is the indirect quotation, okay. Second is the indirect quotation, and the third type is the cross quotations, ठीक है। cross quotation is the third type of foreign exchange quotations. तो out of these 3 quotations अगर मैं बात करूँ तो direct quotation and indirect quotation, these 2 quotations are most important quotations that you guys need to be aware of. क्रॉस कोटेशन से बहुत रेयर है, कभी क्वेश्चन आ जाता है। अदरवाइज डायरेक्ट कोटेशन एंड इनडायरेक्ट कोटेशन से आपका जो क्वेश्चन है रिपीट हो जाता है, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द डायरेक्ट कोटेशन एंड इनडायरेक्ट कोटेशन। तो आई एम श्योर कि फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, आपको पता चल गया कि कितने टाइप की फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस होती हैं। नाउ अब स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो कि है डायरेक्ट कोटेशन का। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन द स्क्रीन। डायरेक्ट कोटेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एंड इट सेज डायरेक्ट कोटेशन इज द प्राइस of 1 unit, the price of 1 unit of a foreign currency quoted in terms of the home country's currency. Okay, तो डायरेक्ट कोटेशन क्या होता है, बेसिकली वो प्राइस जो कि आप फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट
खरीदने के लिए कोट करोगे अपनी होम कंट्री करेंसी के अगेंस्ट, तो कितनी अपनी होम कंट्री करेंसी आप पे करने को तैयार हो जस्ट टू बाय 1 यूनिट ऑफ अ फॉरेन करेंसी। तो किसी भी फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट खरीदने पर आपको अपनी होम कंट्री की यानी कि अपनी डोमेस्टिक करेंसी कितनी पे करनी होती है। जब इस तरह की कोटेशन की जाती है प्राइस की या रेट इस तरह का जो डिसाइड होता है वो आपकी बेसिकली डायरेक्ट कोटेशन में आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अ कोटेशन ऑफ ₹77.88 पर डॉलर इन न्यू दिल्ली इज अ डायरेक्ट कोटेशन फॉर रुपी। तो अगर हम बात करें तो अगर $1 खरीदने के लिए अगर आपको 77.88 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं तो इस तरह की जो कोटेशंस होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी डायरेक्ट कोटेशन। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज़ अगर हम बात करें, अगर हमारी करेंसी जो है वो रुपीज़ है, तो अगर हम 78 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली पे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, $1 मिलेगा। तो इस तरह की जो कोटेशंस होती है वो डायरेक्ट कोटेशन है, यानी कि दूसरी करेंसी जो है वो फिक्स रहेगी और हमारी करेंसी जो है वो बेसिकली चेंज होगी, इंक्रीज और डिक्रीज होती जाएगी। ओके, now the next point says under the direct quotation method the quote is expressed in terms of डोमेस्टिक करेंसी। तो डायरेक्ट कोटेशन मेथड में क्या होता है, जो कोट होती है या जो कोटेशन होती है वो डोमेस्टिक करेंसी में आपकी एक्सप्रेस की जाती है। दिस मीन्स दैट द रेट एक्सप्रेसेस हाउ 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी। तो जो रेट होता है डायरेक्ट कोटेशन में वो एक्सप्रेस करता है कि जो 1 यूनिट है डोमेस्टिक करेंसी की वो किस तरीके से रिलेटेड है फॉरेन करेंसी के। यहाँ पर आपको जो बेसिकली ध्यान रखना है, जो भी फ्लक्चुएशन आएगी, चेंजेस आएंगे, वो आपकी डोमेस्टिक करेंसी में आएंगे। और बेसिकली डायरेक्ट कोटेशन में आपको शो होगा कि 1 यूनिट जो भी आप फॉरेन करेंसी की परचेज करेंगे तो उसके लिए कितना आपको डोमेस्टिक यानी कि होम कंट्रीज करेंसी पे करना होगा बेसिकली। ओके, तो आई एम श्योर कि ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट पॉइंट। So the next point on the screen says, in layman language, direct quotation means the units of the domestic currency that are needed to be exchanged to get specific units of the foreign currency. तो foreign currency की particular कुछ units पाने के लिए आपको कितनी units अपने domestic currency की पे करनी पड़ेगी बेसिकली, तो वो आपकी direct quotation में कहलाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप अगर इंडिया में रह रहे हैं तो आप अपनी करेंसी को जब पे करेंगे इन ऑर्डर टू बाय अ फॉरेन करेंसी, तो जो अमाउंट या जो रेट कोट किया जाएगा आपका, ठीक है, आपके इंडियन करेंसी के लिए वो बेसिकली आपका होगा डायरेक्ट कोटेशन, यानी कि डायरेक्टली कितना आप पे कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द फॉरेन करेंसी। ओके, सो दैट इज बेसिकली द डोमेस्टिक डायरेक्ट कोटेशन इज। So direct quotation method is alternatively referred to as the price quotation method। तो direct quotation method को हम price quotation method के नाम से भी जानते हैं, याद कर लीजिए। direct quotation method is also known as price quotation method। Now the next point says the direct quote method is one of the most widely used quotation methods across the world। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला quotation method कौन सा है, direct quotation method। I repeat, जो सबसे ज़्यादा कोटेशन यूज़ होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो होती है डायरेक्ट कोटेशन। तो डायरेक्ट कोटेशन क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है कोटेशन का। याद रख लीजिए, अगर आप एज अ मैनेजर वर्क करेंगे या आगे जाके अपना कुछ इम्पॉर्टेंट PhD या आपका MBA करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज आजकल ऑलमोस्ट हर कंपनी में इंक्लूडेड है। अब हर कंपनी ऑलमोस्ट मल्टी नेशनल लेवल पर काम करती है। हर कंपनी अगर नहीं भी करती इवन डोमेस्टिक लेवल पर तो चाहती है कि इंटरनेशनल लेवल पर वो काम करे, तो उस केस में आपकी फॉरेन करेंसी इंक्लूड हो जाती है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड या फिर आप बोल लीजिए डायरेक्ट कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन के कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है। सो डायरेक्ट कोटेशन क्या है, हमारा एक बहुत ही वाइडली यूज्ड होने वाला कोटेशन मेथड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बेसिकली अगर हम बात करें तो ये नॉर्म है कि जितने भी फॉरेक्स में प्राइजेस आपके शो किए जाएंगे या कोट किए जाएंगे वो बेसिकली प्रैक्टिस में ही है कि डायरेक्ट कोटेशन के थ्रू ही किए जाएंगे, जब तक आपका कोई स्पेसिफिकली दूसरा मेथड या फिर
दूसरा कोई कोटेशन आपका स्पेसिफिकली मेंशन ना हो। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कोटेशन है जो कि आपस में ट्रेडर्स के बीच में हो रही है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, तो जो कोटेशन होगी अगर उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो वो सभी अपना जो कोटेशन है वो बेसिकली डायरेक्ट कोटेशन में करेंगे। ओके अगर स्पेसिफिकली मेंशनड है कि आपको इनडायरेक्ट कोटेशन में करना है देन ओनली इट विल बी डन, अदरवाइज इट इज अज्यूम्ड एज डी फैक्टो। ध्यान रखिए डी फैक्टो का मतलब है प्रैक्टिस में ही आपका ऐसा होता है। ओके जैसे कि मान लीजिए आप राइट हैंड से कोई काम करते हैं तो आप सबकॉन्शियसली भी कोई काम करेंगे तो बेसिकली वो राइट हैंड से ही होगा, आपका लेफ्ट हैंड से बहुत रेयर होगा अनलेस यू डिसाइड टू डू सो। तो वही चीज़ है, अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो जो डायरेक्ट कोटेशन मेथड है उसी को बेसिकली यूटिलाइज किया जाता है फॉर कोटिंग दी फॉरेक्स प्राइसेस। तो फॉरेन एक्सचेंज के जो प्राइसेस हैं उनको कोट करने के लिए आपका रूल है कि अगर कुछ भी आपका नहीं मेंशनड है तो अज्यूम कर लिया जाएगा जो आपके कोटेशन है वो डायरेक्ट कोटेशन में होगा। ओके आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड एंड द लास्ट पॉइंट दैट विल बी डिस्कसिंग, जिससे कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट कोटेशन का बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है तो एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। द कोटेशन इन विच द डोमेस्टिक करेंसी इज द वेरिएबल करेंसी। ध्यान रखिए तो ऐसी कोटेशन जहां पर डोमेस्टिक करेंसी क्या है आपकी एक वेरिएबल करेंसी है। कौन सी करेंसी? डोमेस्टिक करेंसी इज दी वेरिएबल करेंसी। तो ऐसी कोटेशन जहां पर आपकी डोमेस्टिक करेंसी एक वेरिएबल करेंसी होती है और जो फॉरेन करेंसी होती है वो क्या है बेसिकली आपकी एक फिक्स्ड करेंसी है, तो वो सिचुएशन या वो कोटेशन बेसिकली कहलाएगी डायरेक्ट कोटेशन। क्या कहलाएगी वो कोटेशन? डायरेक्ट कोटेशन। आई रिपीट, ऐसी कोटेशन जिसमें डोमेस्टिक करेंसी इज द वेरिएबल करेंसी एंड द फॉरेन करेंसी इज द फिक्स करेंसी, देन सच कोटेशन इज रेफर्ड टू एज और सच कोटेशन इज नोन एज डायरेक्ट कोटेशन। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अभी तक हमने यूएस डॉलर और इंडियन करेंसी की बात करी, अब यहाँ पर हम कुवैती दिनार की बात करेंगे और इंडियन करेंसी की बात करेंगे। तो इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक कुवैती दिनार खरीदने के लिए अगर मैं बात करूं, आपको चाहिए एक कुवैती दिनार खरीदने के लिए आपको लगभग 244 रुपये और कह लीजिए 245 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अपनी करेंसी के। तो इंडियन करेंसी जो होगी 245 रुपये जब आप खर्च करेंगे तो एक यूनिट मिलेगी आपको या फिर एक कुवैती दिनार मिलेगी बेसिकली। तो जब इस तरह की कोटेशन की जाती हैं तो वो कहलाएगी डायरेक्ट कोटेशन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुवैती दिनार की एक यूनिट, यानी कि यहाँ पर हमने कुवैती दिनार जो कि हमारी एक फॉरेन करेंसी है इसको हमने फिक्स करेंसी माना, इसकी एक यूनिट है, ये चेंज नहीं होगी। आपको यहाँ पर यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस यूनिट को खरीदने के लिए आपको इस इंडियन करेंसी की कितनी यूनिट्स पे करनी पड़ेंगी। इंडियन करेंसी हमारे लिए यहाँ पर डोमेस्टिक करेंसी है बेसिकली अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक करेंसी जो कि वेरिएबल है। अगर मैंने यहाँ पर 2 करा, ठीक है, अब यहाँ पर मैं 2 करूँगा लेकिन उससे फ्लक्चुएशन इसमें आएगा बेसिकली यहाँ पर। तो चेंजेस देखिए दोनों में आए लेकिन जो हमारे मेजर चेंजेस आएंगे वो बेसिकली यहाँ करेंसी में आएंगे, हमारी डोमेस्टिक करेंसी में। तो जब डोमेस्टिक करेंसी हमारी वेरिएबल हो जाती है और फॉरेन करेंसी फिक्स्ड हो जाती है, यानी कि जो हमारा कंसर्न क्या है, हम कितना पे कर रहे हैं अपनी करेंसी के टर्म्स में इन ऑर्डर टू गेट दी अदर करेंसी और द फॉरेन करेंसी, तो ऐसी कोटेशंस जो होती हैं बेसिकली डायरेक्ट कोटेशंस कहलाती हैं। सो आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स थे हमारे इस वीडियो के वो समझ में आए होंगे। कोई भी पॉइंट में अगर डाउट है तो please go ahead and watch the video again, you'll get to know that particular point and इसके अलावा किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप बताइएगा कमेंट करके, और इस तरह की अगर वीडियोस चाहते हैं तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए एंड मोटिवेट कीजिए मुझे, सो दैट आई विल ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू लाइक दिस, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो हमारा जो पर्पस है वो क्या है, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना। तो स्टडी शुरू कर दीजिए, आई विल ब्रिंग यू मोर एंड मोर वीडियोस ऑन डेली बेसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।